आजकल के टाइम में क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक्स की काफ़ी एडवांस्ड अपग्रेड्स हो चुके हैं, जिससे कि कुछ ऐसे एपेंडिसाइटिस भी होते हैं जिसको कि हम अनकॉम्प्लिकेटेड एपेंडिसाइटिस कहते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड एपेंडिसाइटिस जैसे कि पहली बार हो रहा हो, जिसमें कोई एपेंडिकोलिथ जैसे वो फीकल मैटर की कोई गाँठ उसमें ऑब्स्ट्रक्ट ना कर रही हो, या फिर इसके अलावा कोई और साथ में पस ना हो या बर्स्ट ना किया हो। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो दैट इज़ अनकॉम्प्लिकेटेड एपेंडिसाइटिस। उस केस में हम ये हायर एंटीबायोटिक्स भी दे के इसको ट्रीट कर सकते हैं आज के दौर में। बट इसके बावजूद भी हमें इंटरवल एपेंडेक्टमी करानी पड़ती है, जो कि हम 6 हफ्ते बाद जब भी अगर ऐसा कोई प्रेज़ेंटेशन होता है कि वो अपेंडिक्स फट गई है या फिर काफ़ी दिन बाद हम हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं, तो उसमें अगर लंप बन गया हो तो उस केस में हम पहले तो आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, खाली पेट रखते हैं और 5-6 दिन तक उसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जब वो ठीक हो जाता है तो उसको हम 6 हफ्ते का अंतराल देते हैं, उसमें बॉडी फिर से अपनी नॉर्मल टिश्यूज़ रिगेन करती है और उसमें इन्फ्लेमेशंस वगैरह जब कम हो जाएँगे, तो फिर हम 6 हफ्ते के बाद उसकी एपेंडेक्टमी प्लान करते हैं। एपेंडेक्टमी होने के बाद हमारे शरीर में क्या-क्या बदलाव आ सकता है या फिर उससे हमें क्या कोई फ़ायदा, नुकसान, ये सारी चीज़ें ऐसा है कि जब भी एपेंडेक्टमी हम कराते हैं तो 2 तरीके से हो सकते हैं। एक दूरबीन के तरीके से और दूसरा ओपन सर्जरी होती है। दूरबीन मतलब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और दूसरा हम ओपन सर्जरी जो कि बड़ा चीरा लगा के ऑपरेशन करते हैं। तो जो दूरबीन से करते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे बाउल की हैंडलिंग बहुत कम होती है, तो उसमें हम जल्दी से जल्दी ओरल करने की कंडीशन में आ जाते हैं और जल्दी से ओरल अलाउ कर देते हैं, हॉस्पिटल स्टे कम होता है। और उसके बाद हमारा ज़्यादा पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस में होता नहीं, क्योंकि ऊपर जो इंसिजन होती है वो भी काफ़ी छोटी होती है, तो पेशेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। तो ओपन सर्जरी में क्या है कि चीरा लगता है, वो काफ़ी बड़ा इंसिजन होता है एब्डोमेन पे। अब तो छोटे इंसिजन से भी वैसे हो सकते हैं, बट अगर जैसे कॉम्प्लिकेटेड है तो उस केस में अंदर सारी चीज़ें चिपकी मिलती है, तो इंसिजन बड़ा भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा हो जाता है और दूसरा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है, जैसे कि कभी उसमें इन्फेक्शन हो गया या फिर कभी आगे चल के आंतें दोबारा से चिपक गई तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है। तो ये सारे ओपन्स के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अदरवाइज़ एज़ सच कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ़ एपेंडेक्टमी के बाद भी फ़ॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।